किसान भाइयों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग खरबूजे की खेती कैसे करेंगे। और इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे जिसमें खेत की तैयारी कैसे करें, बीज की आप लोग बुआई कैसे करेंगे और बुआई करते समय जो नए किसान होते हैं जो गलतियां करते हैं तो उन गलतियों से आप कैसे बच सकते हैं। और तरबूज की बीज की बुआई कितनी गहराई पे करना अच्छा होता है, इसमें कितनी आप लोगों को नमी बना करके रखनी चाहिए। और बुआई करने के पश्चात जब आप लोगों के तरबूज की बीज का जमाव होता है, अंकुरण होता है, उस समय कौन से समस्याएं आपकी फसल में आती हैं और उन समस्याओं से आप लोग कैसे निपटेंगे, तो सारी चीज़ें आज हम आप लोगों को बताएंगे। आप लोग पीछे हमारे देख सकते हैं कि जो हमारे खरबूजे की फसल है यह लगी हुई है और इसमें फूल आने शुरू हो गए हैं। ये जो खरबूजे की हमारी बुआई हुई है यह 26 फरवरी 2021 को बुआई हो गई थी और आज होली बीत चुकी है और आज है 30 मार्च 2021। लगभग एक महीने होने को है हमारे खरबूज की फसल को और इसमें फूल आ गए हैं। तो ये परिस्थिति मौके पे है जब हम वीडियो शूट करने जा रहे हैं लगभग एक महीने के पश्चात। तो आज की वीडियो अगर आप लोग देखते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, जिसमें जो पुराने किसान जब कर रहे होते हैं तो वह कौन सी गलतियां नहीं करते हैं, और जब कोई नया किसान खरबूजे की खेती करने जाता है तो वह कौन सी गलतियां होती हैं जो नए किसान गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके पौधे की विकास नहीं हो पाते हैं। और जब विकास नहीं हो पाता है तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें फल बहुत ही कम प्राप्त होते हैं, जिसका कारण ये होता है अंततः कि उन्हें घाटा हो जाता है खरबूजे जैसी फसल में। पिछली बार जो हम खरबूजे की खेती किए थे उसमें हम आप लोगों को दिखाए थे कि हम कौन सी वैरायटी लगाए हैं और कैसे लगाए हैं, लेकिन पिछली साल लॉकडाउन लग गया था जिसके कारण हमें जो दवाएं थी यह प्राप्त नहीं हो सकी और उसमें फल मक्खी का अटैक बहुत ज़्यादा हो गया था, जिससे हमारी खरबूजे की फसल ख़राब हो गई थी। लेकिन अगर आप लोग फल मक्खी से अपने खरबूजे की फसल को बचा ले जाते हैं तो ऐसे में आपकी जो खरबूजे की फसल होती है यह बहुत ही बेहतरीन मुनाफा आप लोगों को देती है। तो फिलहाल अभी हम अपनी फसल लगाए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कैसे कर रहे हैं यह चीज़ें आप लोगों को बताएंगे, और जब हमारे खरबूजे की फसल तैयार हो जाएगी तब उसे हम मार्केट में लेकर के जाएंगे। आप लोगों को बताते चले कि जहाँ हमारे यहाँ एकदम जस्ट पास में जो आप लोग देख रहे हैं थोड़ा हरा भरा दिख रहा है, यहाँ पर जो खरबूजे की बुआई हुई थी यह 26 फरवरी 2021 को हुई थी, जबकि इसके पीछे हमारा बैगन का खेत था। और जो हमारा बैगन का खेत था उसमें बैगन का रेट अब गिर गया है और ऐसी परिस्थिति में हम बैगन जल्द ही कटा करके फेंकवा दिए हैं और फिर उस खेत की जुताई करके जो खरबूजे की फसल है दोबारा से लगवा दिए हैं। अभी उसका अंकुरण होना बाकी है क्योंकि अभी लगभग 3 ही दिन हुए हैं उसकी बुआई किए हुए। तो एक तरफ जहां हमारे खरबूजे की फसल में फूल आ रहे हैं वहीं दूसरी तरफ हमारी बुआई हुई है। तो जो खरबूजे की फसल होती है इसकी बुआई का जो समय होता है जब ठंडी समाप्त होने को होती है तब डायरेक्ट आप खेतों में बीज लगा सकते हैं अगेती के तौर पे, और अंततः आप मार्च के अंत तक आप अपने खरबूजे की फसल को लगा सकते हैं। वैसे कुछ क्षेत्रों में जहां पर बारिश जून के अंत में एकदम होती है वहां पर आप लोग 10 अप्रैल तक भी इसकी खेती कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोग स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए और ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे और खेती बाड़ी से संबंधित सही सटीक और व्यवहारिक जानकारी आप लोगों को हमेशा मिलती रहे। चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं कि हम क्या कार्य यहाँ पर और कैसे कर रहे हैं। किसान भाइयों, जब भी हम सब कोई फसल लगाने जाते हैं तो सबसे पहला जो कार्य होता है वो होता है हमारा खेत की तैयारी। और खेत की तैयारी करने के दौरान खेत की जुताई और उसका समतल होना बहुत ही अनिवार्य होता है अगर आप साधारण विधि से खेती करने जा रहे हैं। फिलहाल मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए सबसे अच्छा जो उपाय है ये है जुताई। तो आप लोगों को जुताई कर लेनी चाहिए। और अगर आप लोग सामान्य विधि से खेती करने जा रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप लोगों को खेत को समतल करना अनिवार्य होता है। और अगर आप लोग ड्रिप के साथ खेती करने जा रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपका खेत का समतल होना अनिवार्य नहीं होता है। अगर थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा भी है तो भी चल जाएगा। तो जब आप लोग जुताई करते हैं तो एक जुताई आप लोग कल्टीवेटर की सहायता से कर दीजिए
और दूसरी जो जुताई होती है वह आप रूटावेटर से कर सकते हैं। अगर आप लोगों का खेत समतल नहीं है और ऐसे में आप लोगों को समतल करना पड़ता है तो गोबर वगैरह की खाद डालने से पहले ही आप लोग समतल कर लेंगे। लेकिन अगर आप खरबूजे की खेती करने जा रहे हैं तो आप लोगों को गोबर की खाद कब प्रयोग करनी चाहिए और कैसे प्रयोग करनी चाहिए, यह बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। तो किसान भाइयों, हम आप लोगों को बता दें कि जब आप लोग खरबूजे की खेती करने जा रहे हैं और आप लोगों को गोबर की खाद प्रयोग करनी होती है तो जहां पर आपकी नाली या बेड बनेगा सिर्फ वहीं पर आपकी गोबर की खाद डाली जाएगी। पूरे खेत में गोबर की खाद नहीं डाली जाएगी। अगर आप लोग पूरे खेत में गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में अनावश्यक रूप से जो खरपतवार होते हैं यह उगेंगे और इसके साथ साथ जो आपकी गोबर की खाद की उपजाऊ क्षमता है यह खरपतवार द्वारा उठा ली जाएगी और आपकी जो फसल है, क्योंकि यह आपकी फसल या तो नाली के अंदर रहती है या तो बेड पे रहती है, तो ऐसी परिस्थिति में जो इसकी जड़ें होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 फीट के अंदर ही विकास करती हैं और पूरे खेत में तो विकास करती नहीं है। तो इस वजह से सबसे अच्छा होगा कि आप लोग जहां पर नाली या बेड बनाना है सिर्फ वहीं पर खाद का प्रयोग करें। अब हमारा जो खेत है जुताई होकर के तैयार हो गया है। अब हमें नाली या बेड बनाना है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप कैसे बनाएंगे। किसान भाइयों, आप लोगों को बताते चले कि यहाँ पर जो हम नाली का निर्माण करने जा रहे हैं तो नाली का निर्माण करने के पहले ही हम यहाँ पर जहाँ पर नाली का निर्माण होगा, मेड़ बनाई जाएगी, वहाँ पर पहले ही खाद का प्रयोग कर लेंगे और यह खाद जब हम डाल देते हैं तो उसके बाद यहाँ पर हम मिट्टी चढ़ाएंगे। आप लोगों को हम बता दें कि यहाँ पर हम सामान्य परंपरागत विधि से खरबूज की खेती करने जा रहे हैं और ऐसे में जो है खेत का समतल होना अनिवार्य होता है। और जो हम खाद प्रयोग कर रहे हैं या जो भी हम आपको खाद बताए हैं, चाहे आपकी गोबर की खाद हो, अगर गोबर की खाद की मात्रा की हम बात करें तो लगभग 1.5 से 2 ट्राली प्रति एकड़ प्रयोग किया जाएगा। वहीं पर अगर आप रासायनिक खाद डालने जा रहे हैं और अगर आपके खेत में नाइट्रोजन की कमी है तो ही आपको यूरिया लगभग 20 किलो प्रति एकड़ लेना रहेगा और आप ले सकते हैं उसमें सिंगल सुपर फास्फेट, पोटास और DAP, ये सभी जो खाद है आप मिक्स करके प्रयोग कर सकते हैं। और इसकी जो मात्रा है, अगर आप नए किसान हैं तो लगभग 70 से 80 किलो रखिए और अगर आप पुराने किसान हैं तो आप अपने खेत की क्षमता के देखते हुए आप लगभग 100 किलो तक प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम खाद तो डाल दिए हैं और खाद डालने के बाद अब यहाँ पर जो मिट्टी है यह चढ़ाई जा रही है। आप लोगों को एक चीज़ हम बताते चले कि कई खेत की वीडियो है लेकिन जो उद्देश्य है बताने का एक ही है, तो आप लोग समझ जाइएगा। जो नाली बनाई जाती है वह नाली से नाली की जो दूरी है यह आप लोगों को 8 फीट रखनी होती है। अगर आप बेड से कर रहे हैं तो लगभग 6 से 7 या 6 से 8 के बीच में रख सकते हैं और अगर आप नाली विधि से कर रहे हैं खेती तो ऐसी परिस्थिति में आप लोग नाली से जो नाली की दूरी होगी 8 से 10 फीट तक रख सकते हैं। और जब आपकी नाली बन जाती है तो ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले आपको पानी लगाना होता है। अभी कुछ ही देर पहले हम आप लोगों को बताएं कि अगर सामान्य विधि से आप लोग खेती कर रहे हैं तो ऐसे में आपके खेत का समतल होना या एक ही तरफ थोड़ा सा ढालू होना जो है अनिवार्य होता है। अब इसका कारण ये है कि यहाँ पर पानी जो आप नाली में लगाते हैं, अगर आपका खेत समतल नहीं है तो नाली में बराबर मात्रा में पानी नहीं लगता है। आप लोग हमारे खेत को देख सकते हैं कि जो हमारी नाली है यह एकदम सीधी है और इसके साथ साथ नाली को हम इतना मजबूत बनाए हुए हैं कि जो हमारा पानी है यह कट करके क्यारियों में ना जाए। जो भाग नालियों से बचा हुआ है, बीच में चौड़ा दिख रहा है आप लोगों को, उसे क्यारियाँ बोलते हैं हिंदी में, और जो अंदर का भाग होता है उसे नाली बोला जाता है। तो इस तरीके से आप लोग पानी लगा देते हैं। तो अभी क्या हुआ कि आपके खेत की तैयारी हो गई है, आप खाद डाल चुके हैं और नाली बना चुके हैं और अब आप पानी लगा रहे हैं। पानी लगाने के पश्चात जो है बिजाई आप कर सकते हैं, पर बिजाई कैसे करेंगे, बीज कितनी दूरी पर होनी चाहिए, यह बताने से पहले एक छोटा सा ब्रेक। किसान भाइयों, हम लोग आगे बढ़े इसके पहले हम आप लोगों को एक ऐप्स के बारे में बता देना चाहते हैं। इस ऐप के माध्यम से आप लोग आराम से खेतीबाड़ी को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। इस ऐप का नाम है भारत एग्री और इस ऐप के माध्यम से आप लोग चाहे अपने मिट्टी की जांच करवानी हो, पानी का जांच करवाना हो, या आपको कोई फसल लगानी हो, या आपकी कोई लगाई हुई फसल में कोई समस्या आ रही हो, ऐसी परिस्थिति में आप कृषि विशेषज्ञों द्वारा व्यक्तिगत तौर पर गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम
माध्यम से आप लोगों को कृषि विशेषज्ञों द्वारा वीडियो कॉल के माध्यम से और सैटेलाइट के माध्यम से जो आपकी फसल की वास्तविक स्थिति है उसको जांच करके आप लोगों को गाइडेंस दिया जाता है, जिससे आपकी जो फसल होती है बहुत ही बेहतरीन तरीके से उत्पादन देती है और आप लोगों को एक अच्छा रेट प्राप्त हो सकता है। और यह जो सर्विस आप लोगों को मिलती है यह एक पेड सर्विस है और आप लोग इस पेड सर्विस के माध्यम से अपनी फसल की बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखरेख कर सकते हैं। तो अभी देर किस बात की, आप लोग अभी ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक हम दे दिए हैं वीडियो के नीचे, और आप लोग इस ऐप को डाउनलोड करके ये सारी सुविधाएं उठा सकते हैं। किसान भाइयों, आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर हम सागर कंपनी का कस्तूरी, ध्रुवी और जो विजय वैरायटी है खरबूजे की, इसको लगाने जा रहे हैं। और जब आप लगाने जाते हैं तो उसके पहले ही लगभग 12 घंटे आप लोग जो बीज होती है इसे भिगो लीजिए, और भिगो लेने के पश्चात आप लोग इसे अपने खेतों में लगा सकते हैं। अब भिगोने का जो उद्देश्य होता है वह यह होता है कि जो आपकी बीज है उसे पर्याप्त मात्रा में नमी मिल जाती है पहले ही, तो वह आपके खेतों में जाकर के नमी उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और वह उसका जो जमाव होता है यह बहुत ही जल्दी आ जाता है। तो इस वजह से बीज को भिगो लिया जाता है। अच्छा, जब आप लोग भिगोने जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में उसमें कार्बेंडाजिम लगभग 1 लीटर में 5 से 10 ग्राम मिला लीजिए और उसी में भिगो दीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो बीज है यह उपचारित भी हो जाएगी और इसके साथ साथ जो उसे भिगोने का काम है ये भी पूरा हो जाएगा। तो आप लोग जब भिगो लीजिए तब उसे, आप लोग पहले ही देख चुके हैं कि हम नाली में पानी लगा चुके हैं। लगाने के पश्चात आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारी नालियाँ हैं यह आधी भीग गई हैं। तो अंदर की तरफ हमें बीज को लगाना होता है और जो अंदर की तरफ बीज लगाई जाती है, अगर आप दोनों तरफ बीज को लगा रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में 1.5 फीट आप बीज से बीज की दूरी रखेंगे दोनों तरफ। किसान भाइयों, आप लोगों को बता दें कि जो नए किसान होते हैं एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, जो बीज की गहराई होती है उसे लेकर के, क्योंकि काफ़ी जो किसान होते हैं नए रहते हैं, उन्हें पता नहीं रहता कि बीज की गहराई कितनी रखनी है। ऐसी परिस्थिति में वह गलती कर बैठते हैं और बीज जो होती है उसे इतना अंदर डाल देते हैं, इस वजह से जो उनका जमाव है यह हो ही नहीं पाता। बीज अंदर जमती है और ऊपर बढ़ती है, बढ़ नहीं पाती है, टेढ़ी होकर के सूख करके मर जाती है और आपको ये लगता है कि जो आपके बीज का जमाव है यह नहीं हुआ है। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारी बीज है यह किस तरीके से खेतों में किनारे पर लगाई जा रही है। सिर्फ हल्की सी मिट्टी लगभग 1 सेंटीमीटर आप लोग बीज के ऊपर रख दीजिए, 1 से 1.5 सेंटीमीटर, और बीज कभी भी 1 इंच से नीचे नहीं जानी चाहिए। अगर 1 इंच से नीचे आपकी बीज चली गई तो ऐसे में जो आपके जमाव का प्रतिशत है यह खराब हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना होता है। और अगर आप लोग सभी काम बढ़िया ढंग से किए हुए हैं तो आपके बीज का जमाव तीसरे से चौथे दिन नज़र आने लगता है और लगभग 7 से 10 दिन के अंतराल पे जितनी भी आप लोग बीज डाले हैं खेत में, जिनका जमाव आना होता है यह आ जाता है। और यह परिस्थिति तब हो सकती है जब आप मध्य फरवरी के बाद और 10 अप्रैल के पहले तक करते हैं, तो जो आप लोगों को हम बताए हैं एकदम सेम ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि बुआई किस तरीके से करनी चाहिए, सावधानियां क्या बरतनी चाहिए। नए किसानों के लिए भी हम यहाँ पर बताते चल रहे हैं कि आप लोग गलती एकदम ना करें। तो इस तरीके से आप लोग जो बीज है इसको लगा देते हैं। अब जब बीज लगा देते हैं तो कुछ समस्याएं आती हैं, चलिए हम उन समस्याओं पे भी बात कर लेते हैं। किसान भाइयों, जब आपकी फसल का जमाव होता है तो कुछ इस तरीके से आपकी फसल दिखाई देने लगती है और अंकुरण वाली पत्तियां इससे भी छोटी दिखाई देती हैं। पहली ही अवस्था में यहाँ पर कुछ कीड़े होते हैं जो आपकी पत्तियों को खाते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यह जो 2 प्रकार के कीड़े आप लोगों को वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, इनका काम ही होता है कि जैसे ही अंकुरण आपकी बीज का होता है यह तुरंत उनकी पत्तियों को खाना शुरू कर देते हैं। अगर आप लोग बराबर निगरानी अपने खेत की नहीं रखते हैं तो ऐसी परिस्थिति में लगभग 2 से 3 दिन के अंदर ही यह आपकी फसल को खा करके ख़त्म कर सकते हैं, या ऐसी परिस्थिति में आपकी फसल को पहुंचा देंगे कि आपकी फसल का जो विकास होता है यह बाधित हो जाता है और आपकी फसल लगभग 1 हफ्ते से 10 दिन लेट हो जाती है। तो अगर आपकी फसल में इस प्रकार के कीट लगते हैं तो कुछ दवाओं का आप लोगों को स्प्रे करना पड़ता है और कुछ जो दवाएं होती हैं पाउडर फॉर्म में डाली जाती हैं।
तो उसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो पहले ही बना चुके हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। आप वहां से जा करके उसे डायरेक्ट देख सकते हैं। तो फिलहाल ये परिस्थितियां रही हैं और अभी आप लोग हमारी फसल को देख सकते हैं, जिस पे दवा का स्प्रे भी हो रहा है। यह फसल लगभग 1 महीने की होने को है और इसमें जो फूल हैं ये काफ़ी तेज़ी से आने लगे हैं और अब इनके फल बनने की अवस्था में जल्द ही चले जाएंगे। ऐसे में हमें सबसे ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि हम खरबूजे की खेती किए हैं, तो जो फ्रूट फ्लाई का अटैक होता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली जो फसल होती है वह होती है खरबूजे की फसल। इसमें 80% प्लस फल ख़राब हो जाते हैं फ्रूट फ्लाई के अटैक से। तो उसके लिए भी हम वीडियो बना दिए हैं, आप लोग देख लीजिए। फिलहाल हम इसमें क्या क्या किए हैं, कैसे किए हैं, यह सारी चीज़ें हम आप लोगों के लिए जल्द ही दूसरे पार्ट में लेकर के आ रहे हैं। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।